जय जिनेन्द्र। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोए सव्वसाहुणम्। ऐसो पंच नमो यारो सव्व पावपणाशनो मंगलारं च सव्वेसिं परममः वै मंगलम्। देवदर्शन वाला जो बालबोध पाठमाला भाग 3, इसका पहला पाठ देवदर्शन, उसका कल हमने एक छंद समझा था। आज दूसरा छंद समझते हैं। 4 छंदों में अलग अलग बातें आई हैं कि पहले छंद में हम भगवान के पास गए और उनसे अपना दुख बताया और मैं दुखी क्यों हूँ, इसका कारण भी। दुख तो पता चल गया कि मैं दुखी हूँ और उसका कारण क्या है वह भी इसमें बताया कि मैंने जगत को अपना जाना, धर्म को नहीं पहचाना, विषयों में सुख माना और स्व और पर का भेद विज्ञान नहीं किया, इसलिए मैं दुखी हूँ। अब भगवान के पास आ गए, आने से मुझे क्या क्या फायदे हुए यह दूसरे छंद में बताया है। ठीक है, पहले छंद में दुख बताया है, भगवान के सामने गए और दुख बताया अपना, और दूसरे छंद में भगवान के पास जब हम पहुंच गए तो मुझे क्या क्या फायदे हुए, मेरे दुख में कमी आई या नहीं आई, यह दूसरे छंद में बताया है। तव पद्मम उर में आए लखी कुमति विमोह पलाए। भगवान, मैं अब आपके पास आ गया हूँ, आपके चरण मेरे उर में बस गए हैं, या सरल भाषा में कि मैं अब आपके पास आ गया तो लखी कुमति विमोह पलाए। आपको देखने मात्र से मेरी कुमति और मेरा मोह, कुमति मतलब मिथ्यामति, मिथ्या ज्ञान मेरा आपको देखते से ही मेरी कुमति थी वह नष्ट हो गई और मेरा मोह खत्म हो गया। निज ज्ञान कला उर जागी रुचिपूर्ण स्वहित में लागी। और मेरी कुमति गई और सुमति मतलब ज्ञान कला, अच्छा सम्यक ज्ञान मुझे प्राप्त हो गया और मेरी रुचि अपने आत्महित में लग गई। अपने से ज़्यादा सुखी भगवान को देखा तो लगा कि मुझे भी ऐसा ही सुखी होना है। तो जो अपना अभी मैं हित नहीं कर रहा था, अभी क्या पर हित कर रहा था कि पूरे समय पर की चिंता, परिवार की, कुटुंब की चिंता, अब मैंने अपनी रुचि को अपने हित में लगा लिया है। देखो, दुख से बचने का सबसे पहला तरीका क्या है, दुख से कैसे बच सकते हैं, कि पहला कि हमें दुख का ज्ञान हो कि मैं दुखी हूँ, और उसके बाद कुछ मुझे कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए कि जो मुझे सुखी होने का मार्ग बता दे, और फिर वो मार्ग बताए और मैं उस पे चलूँ तो मेरा दुख दूर हो जाए। मतलब मैं दुखी हूँ और मुझे सुखी होना है, सबसे पहले तो हमें यही बात मन में लानी है। फिर रुचि लगी हित में आत्म के, सत्संग में अब मन लगा। जब मेरी रुचि आत्मा का हित करने में लग गई है, अब मैंने जब सोच लिया है कि मुझे सुखी होना ही है, तो क्या हुआ, सत्संग में अब मन लगा। उसकी रुचि अपने आप सत्संग में लग जाएगी। सत्संग में लग जाएगी अर्थात आप सबकी रुचि सत्संग में लग गई है। कैसे कि आपने पाठशाला आना शुरू कर दिया है, स्वाध्याय करना शुरू कर दिया है, मतलब अपने हित की तरफ अपनी रुचि लग गई है। तो अपने आप स्वाध्याय करने में साधर्मियों से अपने आप प्रेम हो गया। सत्संग अर्थात साधर्मियों का संग, ऐसे लोगों का ग्रुप जिनकी मेंटलिटी हमारे जैसी है, अर्थात जो खुद भी अब सुखी होना चाहते हैं। तो ऐसे सत्संगति में मेरा मन लग गया है। मन में हुई यह भावना तब भक्ति में जाऊं रंगा, मैं रंग जाऊं आपकी भक्ति में। ऐसा स्वाध्याय करने का, सत्संगति हुई। अभी कैसे होता है कि हमारी सत्संगति हो गई है तो हम आपस में भी मिलेंगे, वीना आंटी, उषा आंटी, आप लोग आपस में भी मिलेंगे तो क्या बात करेंगे, अरे अभी क्या कोरोना के टाइम पे क्या कर रहे हो, क्या स्वाध्याय कर रहे हो, क्या सुन रहे हो, तो अपने आप ही वैसे ही विचार होंगे, आपस में हम वैसी ही बातें करेंगे।
और भक्ति करने में अब मेरा मन लगने लगा है कि मैं अब आपकी भक्ति के रंग में रंग जाऊं, रंगा जाऊं रंगा, आपकी भक्ति में रंग जाऊं मैं, ऐसा मेरा मन हो गया है। प्रिय वचन की हो टेव, गुणिगण गान में ही चित पगे। अब मैं प्रिय वचन बोलने लगा हूँ। जो मुझे पल पल में गुस्सा आता था, स्वाध्याय करने के या सत्संगति के या भगवान के दर्शन करने के फायदे बता रहे हैं। ये तो स्वाध्याय करना भी चलो दूर की, भगवान के दर्शन करे उससे ही क्या फायदा हो गया, कि अब प्रिय वचन की टेव, कि अब मैं अच्छे हित में प्रिय वचन बोलने लगा हूँ। किसी से भी गुस्से से बात करना मेरा बंद हो गया है। गुण गान में ही चित्त पगे, और गुणी जनों के गान करने में मेरा अब चित्त लग गया है। मतलब मैं फालतू बातों में, इधर उधर की बुराई करने में, गॉसिपिंग करने में अपना समय बिताने की जगह गुणी जनों का गान करने में, अर्थात भगवान की स्तुति भक्ति करने में अपना मन अब लग रहा है। शुभ शास्त्र का नित हो मनन, मन दोष वादन ते भगे। अब शुभ शास्त्रों का मैं अध्ययन करने लगा हूँ, मनन करने लगा हूँ। मनन करने लगा हूँ मतलब बार बार मनन करना, एक पढ़ना और एक मनन करना। मनन करना यानी बार बार उस बात को करना, अभ्यास करना बार बार। अब मैं शुभ शास्त्रों को, हम रिवीजन ही क्यों कर रहे हैं इसका, देखो सच्ची बताऊं मैं आप लोगों को बात की, जब ये अपना अभी अपन आगे के पाठ पे वीतराग 2 पे पहुंच गए, और मेरी बहुत दिन से ऐसे इच्छा हो रही थी कि हम आगे आगे तो बढ़ते जा रहे हैं, पर वीतराग 3 करने के पहले एक बार जो हमने भाग पढ़े हैं उसका एक बार रिवीजन हो जाए। क्योंकि क्या होता है, एक बार हमने पढ़ लिया, एक बार आपने टेस्ट दे दिया, और अब हम तीसरी बार सुन रहे हैं ना, तो ये हमारे लाइफ टाइम हमें याद रह जाएंगी ये चीज़ें। तो बोलते हैं ना, एकदम रुचि, मेरी इच्छा ही थी कि ये वीतराग 2 खत्म हो और एक बार पुराना सब रिवाइज करें, क्योंकि वीतराग 3 से अब काफ़ी कठिन प्रकरण आगे आने वाले हैं। तो अपने आप ही ऐसा योग हो गया कि अपने आप ही हमको रिवीजन करने का मौका मिल गया। तो अब मेरा मन शुभ शास्त्रों के पढ़ने में लग गया है। मन दोष वादन ते भगे, और अब मेरे मन में से सारे दोष हैं वह भी दूर हो जाएं, ऐसी इच्छा भगवान के सामने की है। अब हम पाठ 2 जो पढ़ रहे थे, हमारा पंच परमेष्ठी किसे कहते हैं? परमेष्ठी की जो परम पद में, जो सबसे उत्कृष्ट पद पर, उत्कृष्ट पोजीशन पर स्थित है, उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। या जो मेरा परम इष्ट करने वाले हैं, मेरा कल्याण करने वाले हैं, वे उन्हें परमेष्ठी कहते हैं। 5 होने के कारण उन्हें पंच परमेष्ठी कहते हैं। परमेष्ठी 5 होते हैं, अरहंत परमेष्ठी और सिद्ध परमेष्ठी। ये 2 भगवान हैं। आचार्य, उपाध्याय और साधु, ये 3 मुनिराज हैं। तो कल हमने अरहंत परमेष्ठी की बात की थी, एक बार शॉर्ट में उसकी डेफिनेशन। पहला पॉइंट, जो गृहस्थ पना त्याग कर, इसमें क्या ध्यान रखना है? पना शब्द अर्थात गृहस्थी का राग का त्याग करके, बाहर से गृहस्थी का त्याग करके नहीं, अंतरंग से जो गृहस्थ पना था, अंतरंग में जो गृहस्थी के प्रति राग था, उसका त्याग करके, जो मुनि धर्म अंगीकार करके, अपने निज स्वभाव का साधन करके, जिन्होंने 4 घाती कर्म का नाश कर दिया है और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट कर लिए हैं। एक चीज का नाश किया और एक चीज प्रकट की, कल इसकी बात की थी ना। देखो वही, कुछ छोड़ते हैं और कुछ ग्रहण करते हैं। कैसा है, अगर हम बाजार में कुछ खरीदने गए तो क्या होगा? हम कुछ छोड़ेंगे, अपने पैसे छोड़ेंगे और बाहर से सोना खरीदेंगे। मतलब एक चीज छोड़ोगे तब दूसरी चीज मिलेगी। तो क्या चीज छोड़ी? कि 4 घातिया कर्मों को छोड़ा और 4 नई चीज उन्हें मिल गई। और देखो ये भी बात है कि हम कुछ चीज छोड़ते हैं ना, तो कुछ ज्यादा अच्छी चीज उससे मिलती है, तब उस चीज को छोड़ते हैं। मैं आज इसी का विचार कर रही थी कि हमारे लिए पैसा ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है या सब्जी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फ्रूट्स खरीदना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मेरे पास लाखों रुपए हों, किंतु अगर मैं अभी फ्रूट्स खाना है मुझे, और जब तक मुझे अपने पैसे से बहुत राग है और मैं पैसे छोड़ना ही नहीं चाहूँ, तो मैं वो फ्रूट्स खरीद सकती हूँ।
हम पैसा तब देते हैं फ्रूट वाले को भी कि तब ये जानते हैं कि पैसे से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट मुझे अभी फ्रूट खरीदना है, फ्रूट खाना है। पैसे से ज़्यादा वैल्यू फ्रूट्स की है ना। तो हमने पैसे छोड़े और पैसे से ज़्यादा वैल्यू वाली चीज़ फ्रूट्स को ग्रहण किया। पैसे छोड़े और सोने को ग्रहण किया। एक चीज़ छोड़ी और दूसरी चीज़ को ग्रहण किया। या एक ही साथ तो भगवान ने क्या बुरी चीज़ें छोड़ी, जब भगवान बने तब क्या बुरी चीज़ें छूटी कि जो 4 शत्रु थे, घातिया कर्म के 4 शत्रु थे, महाशत्रु थे, जो मेरे दुख का नाश कर रहे थे, ऐसे 4 शत्रुओं को छोड़ा और 4 गुण तत्काल उन्हें प्रकट हो गए। ऐसे समय भेद नहीं है इसमें, तो समझाने में ऐसा आता है कि पैसे दिए फिर उसने हमें सोना दिया, ऐसा समय भेद नहीं होता है। इधर ज्ञान प्रकट हुआ और उधर ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ और इधर अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, या अनंत ज्ञान प्रकट हुआ और ज्ञानावरणी कर्म का नाश हुआ। दोनों का एक ही समय है। अंधेरा गया और उजाला हुआ, कितनी देर में? अंधेरा कितनी देर? 1 मिनट, आधा सेकंड बाद। पहले अंधेरा जाएगा फिर आधा सेकंड बाद उजाला आएगा, ऐसा है नहीं है। दोनों का एक ही समय है। मतलब कर्म नाश होना और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट जिन्हें हो गए हैं वे ही अरहंत हैं। वे अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हो गए हैं, वही जीव अरहंत है। किसी पर्टिकुलर का नाम नहीं है, किंतु उसे ही अरहंत पोजीशन मिलेगी। शुरू के 3 लाइन में तो प्रोसेस बताई है। क्या प्रोसेस बताई है? कि गृहस्थ पने को त्याग करना होगा, मुनि धर्म अंगीकार करना होगा और अपने स्वभाव का साधन करना होगा। ये 3 तो प्रोसेस बताई है अरहंत बनने की। किंतु अरहंत है कौन व्यक्ति? आज की ताकत, आज की समय में अरहंत कौन है? कि जिसके 4 घाती कर्म नाश हो गए हैं और 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हो गए हैं। कितनी छोटी सी 5। शुरू के 3 चीज क्या है? कि प्रोसेस है अरहंत बनने की। अरहंत बनने की प्रोसेस क्या है? गृहस्थ पने का त्याग करना, मुनि धर्म को अंगीकार करना और अपने स्वभाव का साधन लेना, अपने स्वभाव में लीन होना, अपने स्वभाव का साधन लेना। ये 3 तो मार्ग हुआ, कारण हुआ, अरहंत बनने की प्रोसेस हुई। और फिर अरहंत बन गए तो क्या हुआ? कि 4 घाती कर्म का नाश हुआ और 4 अनंत चतुष्टय जिन्हें प्रकट हो गए हैं वे ही अरहंत हैं। उनके 46 गुण कहे हुए हैं। 46 में से 42 तो बाहर के गुण हैं। बाहर के गुण हैं अर्थात बाहर से दिखाई देते हैं। और जो 4 हैं अनंत चतुष्टय वे उनके आंतरिक गुण हैं, अर्थात वो आत्मा में जो प्रकट अनंत चतुष्टय हुए हैं वे उनके आंतरिक गुण हैं। 46 गुण कौन से प्रकट हुए हैं? 10 जन्म के अतिशय, 10 केवल ज्ञान के अतिशय, 14 देवकृत, 8 प्रातिहार्य और 4 अनंत चतुष्टय। ये 46 गुण अरहंत परमेष्टि के प्रकट हुए हैं। अब हम आज बात करेंगे सिद्ध परमेष्टि की। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? देखिए, आपने PDF में खोल लिया होगा 5 परमेष्टि वाला पाठ। उसकी परिभाषा हम एक बार देखते हैं। जो गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, ठीक है, जो अरहंत वाली थी वही बात है कि गृहस्थपना का त्याग कर या गृहस्थ अवस्था का त्याग कर, फिर मुनि धर्म साधन द्वारा, मुनि धर्म का उन्होंने साधन लिया। वहाँ पर इसमें दोनों लाइन को इंक्लूड कर दिया है, मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा। तो यहाँ पर दोनों इंक्लूड है। ये परिभाषाएं किस में आई है? मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ में टोडरमल जी ने ये परिभाषाएं बताई हैं 5 परमेष्टि की। वहाँ तो काफ़ी लंबा वर्णन है, यहाँ पर शॉर्ट में लिख के बताया। अगर विशेष रुचि हो तो आप मोक्ष मार्ग प्रकाशक भी पढ़ सकते हैं, या ये समझिए कि हम अभी मोक्ष मार्ग प्रकाशक का ही अध्ययन कर रहे हैं। तो मुनि धर्म साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का नाश होने पर अनंत चतुष्टय प्रकट करके, यहाँ तक तो अरहंत की परिभाषा एज इट इज है कि गृहस्थपना त्याग कर, मुनि धर्म अंगीकार कर, निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्म का नाश करके, अनंत चतुष्टय प्रकट करके। अब जो अरहंत बन गए हैं उसके बाद ही, अरहंत की पोजीशन एंड पोजीशन नहीं है, उसके बाद भी और यात्रा है और आगे बढ़ना है। तो इतना करके कुछ समय बाद
कुछ समय बाद का क्या मतलब होगा कि जब आयु पूर्ण हो जाएगी, जब मनुष्य आयु, अरहंत भगवान कौन सी गति के जीव हैं? 4 गति में से तो मनुष्य गति के जीव हैं। और जब उनकी मनुष्य आयु पूर्ण हो जाएगी, जैसे महावीर भगवान को अरहंत परमेष्ठी तो वो कितनी उम्र में बने थे? 42 वर्ष में, है ना। 30 वर्ष में वे मुनि बने और 42 वर्ष में वे अरहंत परमेष्ठी बन गए। और अरहंत परमेष्ठी कितने समय तक रहे? 30 वर्ष तक, 42 से लेके 72 वर्ष तक, जब तक उन्होंने दिव्य ध्वनि द्वारा उपदेश दिया। तो ये कुछ समय बाद, यानी अरहंत, अगर महावीर भगवान की बात करें तो उनका कुछ समय कितना हुआ? 30 वर्ष का, जब तक वो मनुष्य आयु में थे तब तक, है ना। तो कुछ समय बाद, यानी महावीर भगवान की बात करें तो 30 वर्ष के बाद, या जितना भी जिसकी आयु हो उतने समय के बाद, अघाती कर्मों के नाश होने पर, देखो घाती कर्म नाश करने के लिए तो उन्होंने मेहनत की, पुरुषार्थ किया, कि अपने स्वभाव का साधन किया और सब। और यहाँ पर क्या हुआ? कुछ समय बाद अपने आप ही अघाती कर्मों का नाश हो गया। इसलिए अरहंत और सिद्ध भगवान में बहुत अंतर नहीं है। क्यों अंतर नहीं है? कि अब अरहंत भगवान को कुछ प्रकट नहीं करना है, उन्हें ध्यान का फल मिल गया है अरहंत भगवान को। और सिद्ध भगवान को भी वही है। मतलब अरहंत भगवान को सिद्ध बनने के लिए क्या मेहनत करनी है? कि कुछ भी मेहनत नहीं करनी है। जैसे मुनिराज को तो अरहंत बनने के लिए मेहनत करनी है कि 48 मिनट तक लगातार आत्मा में लीन रहना है, बार बार वो उस चीज़ की प्रैक्टिस करते रहते हैं। मुनिराज बार बार करते ना, क्षण क्षण में अंतर्मग्न हो सिद्धों से बातें करते हैं। बार बार वे कोशिश करते हैं आत्मा का ध्यान करने की, कि मैं और ज़्यादा समय आत्मा में लीन रहूं। किंतु अरहंत भगवान क्या कोशिश करते हैं सिद्ध बनने के लिए? कुछ भी नहीं, ऑटोमेटिक कुछ समय के बाद अघाती कर्मों का भी नाश होने पर। तो कल हमने 4 घातिया कर्म के नाम पढ़े थे, ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, मोहनीय और अंतराय। ये 4 घातिया कर्म थे। अब 4 अघातिया कर्म के भी नाश होने पर, तो अघातिया कर्म कौन कौन से हैं? वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। ये 4 कर्म का भी नाश होने पर, नाम ध्यान होंगे आप लोगों को, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र, 4 अघाती कर्म का भी नाश होने पर समस्त अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं। अब अन्य द्रव्यों का संबंध छूट जाने पर, यानी अन्य द्रव्य कौन से हैं? कि जब वे समौ शरण में थे तो 8 प्रातिहार्य उनके साथ में थे, समौ शरण पूरा लगा हुआ था। तो ये जो अन्य द्रव्य थे, अघाती कर्म का नाश हुआ तो शरीर आदि तो छूट ही गए। नाम कर्म था ना, नाम कर्म के कारण शरीर मिलता है। आयु कर्म खत्म हो गया तभी तो वो उस शरीर से छूट गए। तो नाम कर्म, आयु कर्म, वेदनी कर्म, गोत्र कर्म, अभी हम कर्मों की चर्चा नहीं करेंगे, नहीं तो बहुत लंबा हो जाएगा। ये आप लोगों के पहले पढ़े हुए हैं तो ख्याल भी आ ही जाएगा। तो इन 4 अघाती कर्मों का नाश होकर समस्त अन्य द्रव्यों से संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं, अर्थात पूरी तरह मुक्त हो गए हैं। अब उनके पास कुछ भी बचा नहीं है, कुछ भी चीज़ अपने पास उन्होंने नहीं रखी है, हर चीज़ से वो मुक्त हो गए। मुक्त को अगर हम आज की भाषा में फ्री हो गए, फ्रीडम मिल गई है उन्हें पूरी तरह। मतलब कितनी अद्भुत दशा होगी सिद्ध दशा, कि जहाँ पर शरीर का भी भार नहीं है, बोझा नहीं है, शरीर से भी फ्री हो गए हैं। किसी भी, अभी हमको कितना सर पे बोझा है, अभी सबकी लेडीज़ की तो ज़्यादा कोरोना के कारण ज़्यादा हालत हो रही है ना, कि जितना काम था हर व्यक्ति, घर का हर मेंबर ही जितना काम कर रहा था उससे डबल काम अभी कर रहा है ना। तो उन्हें कोई भी तरह का फ्रीडम मिल गई है, न सिर्फ काम से नहीं, परिणामों से, राग द्वेष मोह से फ्रीडम मिल गई है, और शरीर से भी फ्रीडम मिल गई है। मतलब टेंशन करने की कोई वजह ही नहीं बची है उनके पास। तो सबसे मुक्त हो गए हैं। मुक्त होकर कहाँ चले गए हैं? लोक के अग्रभाग में। अग्रभाग में यानी एकदम टॉप पर, लोक के अग्रभाग में क्यों चले गए हैं? क्योंकि आत्मा का स्वभाव ऊर्ध्व गमन करना है।
ऊर्ध्व गमन अर्थात ऊपर जाना। हम जैसे कोई भी चीज़ को फेंकते हैं ना, जैसे ग्रेविटी वाली बात पड़ी होगी कि हमने अगर एप्पल को ऊपर उछाला, बॉल को ऊपर उछाला, तो वो वापस नीचे आएगी, क्योंकि उसका वो नेचर है। तो ऐसे ही आत्मा का क्या नेचर है कि ऊर्ध्व गमन। जब किसी की मृत्यु भी होती है ना, जैसे मुझे अगर मेरी मृत्यु हुई और मुझे यहाँ से मर के बाजू ही में ही जन्म लेना है, एकदम पास की ही बिल्डिंग में मेरा जन्म होना है, तो भी ऐसा नहीं है कि आत्मा यहाँ से सीधे ऐसे साइड में चला जाएगा। पहले आत्मा कहाँ जाएगा? ऊपर जाएगा, और फिर वापस से दूसरे समय में उधर नीचे आएगा। मतलब पहले समय में तो वो ऊपर ही जाएगा। आत्मा का स्वभाव ऊपर जाने का है, ऊर्ध्वगमन करने का है। तो सिद्ध भगवान का भी क्या स्वभाव है? ऊर्ध्वगमन, क्योंकि वो भी आत्मा ही है। तो आत्मा ऊर्ध्वगमन करके और सीधे जहाँ से उनका शरीर छूटा एकदम उसी के ऊपर स्ट्रेट। तभी तो सम्मेश शिखर की इतनी वैल्यू क्यों है? क्योंकि जहाँ उनकी चरण पादुकाएं बनी हुई है ना, पार्श्वनाथ भगवान के जहाँ चरण बने हुए हैं सम्मेश शिखर में, सीधे उससे ऊपर देखेंगे तो वहाँ पर पार्श्वनाथ भगवान अभी विराजमान है। तो एकदम अहो भक्ति आती है कि अरे मैं बिल्कुल भगवान के नीचे खड़ा हुआ हूँ। तो एकदम भावों में, क्यों तीर्थ स्थान पे जाकर भाव और पवित्र होते हैं कि ऐसा लगता है अरे मैं एकदम भगवान के नज़दीक हूँ। हम पार्श्वनाथ की टोंक पे पहुँचे और ऊपर देखें तो एकदम आनंद आता है। क्या आनंद आता है कि अरे ये रहे पार्श्वनाथ भगवान, बिल्कुल मेरे पास में है। तो एकदम अपने नज़दीक फील करते हैं। तो ऐसे ऊर्ध्वगमन करके वो अरहंत भगवान, जो अरहंत थे, वे ही लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। किंचित यानी थोड़े, और न्यून यानी कम। थोड़े कम जो उनका शरीर का आकार था, और पुरुषाकार तो सिद्ध किसको होता है? भगवान अरहंत भी कौन बने थे? पुरुष। बाहर से देह कौन से वेद का था? कौन सा लिंग था उन्हें कि पुरलिंग था, पुरुष लिंग था। तो उसी लिए वो पुरुषाकार रूप से ही किंचित न्यून, मतलब नाखून और बाल और शरीर की जो मोटाई है उतना सा हिस्सा कम कर दें तो उतने के ही उतने बड़े। जितने राजू 7 हाथ के थे महावीर भगवान की काया, तो उतनी ही बड़ी, उससे थोड़ी किंचित और न्यून। जितने बड़े थे आदिनाथ भगवान, जितने बड़े थे उनके हिसाब से तो उस रूप विराजमान हो गए हैं। और जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म का अभाव होने से समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। और किस किस का नाश हो गया है उन्हें? द्रव्य कर्म का, भाव कर्म का और नो कर्म का पूरी तरह से अभाव हो गया है, इसलिए और उन्हें समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। अच्छा, अरहंत भगवान को सब द्रव्य कर्मों का अभाव हो गया है। जैसे सिद्ध भगवान में हम बोल रहे हैं द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का अभाव हो गया है। तो अगर मैं अरहंत के लिए पूछूं तो अरहंत को सारे द्रव्य कर्म का अभाव हो गया है? नहीं, 4 द्रव्य कर्म का अभाव हुआ है और 4 अघातिया वाले द्रव्य कर्म बाकी हैं अरहंत भगवान। भाव कर्म का अभाव अरहंत भगवान को हो गया है। हाँ, भाव कर्म कौन से होते हैं? मोह राग द्वेष। तो मोह राग द्वेष का अभाव अरहंत भगवान को हो गया है। नो कर्म का अभाव अरहंत भगवान को हो गया है कि किंचित नो कर्म का अभाव अरहंत भगवान को हुआ है। पूरी तरह से नो कर्म का अभाव अरहंत भगवान को नहीं हुआ है, क्योंकि शरीर अभी है ना उनके साथ में। तो इसलिए भाव कर्म का तो पूरी तरह से अभाव हो ही गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सिद्ध भगवान हुए। एक बार वापस से हम इसकी परिभाषा को करते हैं और फिर उनके गुणों की चर्चा करते हैं। पहली बात, शुरू की बात में क्या बताया? शुरू की 4-5 लाइन में कि वो ही अरहंत भगवान सिद्ध बनते हैं कुछ समय के बाद। कुछ समय बाद यानी आयु पूर्ण होने के बाद। तो शुरू में तो जो अरहंत बने थे, अरहंत की जो 4 प्रोसेस थी, क्या थी? 3 प्रोसेस की, गृहस्थपना त्याग करके, मुनि धर्म अंगीकार करके, निस्वभाव साधन द्वारा, इतना करके फिर अनंत कैसे बने थे? 4 घाती कर्म का नाश करके, अनंत चतुष्टय प्रकट करके। इतना करने के बाद कुछ समय बाद अर्थात आयु पूर्ण होने के बाद अघाती कर्मों का भी नाश होने से 4 अघाती कर्म, मोहिनी,
वेदनीय आयु, नाम और गोत्र, 4 अघाती कर्म का भी नाश करके और अन्य द्रव्यों से भी संबंध छूट जाने पर, अर्थात जो समव शरण आदि और 8 प्रातिहार्य आदि थे उन सब से संबंध छूट जाने पर पूर्ण मुक्त हो गए हैं, पूरी तरह से फ्री हो गए हैं। अब कहाँ रहते हैं अरहंत भगवान के सिद्ध भगवान? क्या क्या करते हैं कि वो लोक के अग्रभाग में विराजित हैं। ये तो पहली बात हो गई कि कहाँ पर हैं और कैसे हैं कि किंचित न्यून पुरुषाकार, जो उनका शरीर था कि अब शरीर तो है नहीं, शरीर से मुक्त हो गए, तो अपने आप ही प्रश्न हुआ कि शरीर नहीं है तो उनका आकार है कि नहीं। इससे ये पता चलता है कि आत्मा है तो अरूपी चीज, अरूपी है ना, आत्मा रूपी नहीं है, क्योंकि जो हमारी आंखों से पकड़ में आए उसे रूपी कहते हैं, और जो हम आंखों से जिसे नहीं देख पाए उसे अरूपी कहते हैं। तो आत्मा है तो अरूपी, किंतु फिर भी आत्मा का आकार है। ये हम आगे अभी गुण पढ़ेंगे ना, 6 सामान्य गुण, उसमें प्रदेशत्व गुण होता है। प्रदेशत्व गुण के कारण जो 6 द्रव्य हैं उनका कुछ न कुछ आकार अवश्य होता है। तो आत्मा है तो अरूपी, किंतु उसका आकार है। हमें आकार क्यों नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमारी आंखें सिर्फ रूपी पदार्थ को ही जान पाती, हमारी ज्ञान की कमजोरी है। किंतु भगवान के ज्ञान में अरहंत भगवान को सिद्ध भगवान दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? दिखते हैं। क्यों दिखते हैं? क्योंकि अरहंत भगवान तो तीनों लोकों को जानते हैं ना, 3 लोक और 3 काल को। तो लोक के अंदर ही तो है सिद्ध शिला, है ना, तो वहां पर वो अलोक को भी जानते हैं अरहंत भगवान, तो वो सिद्ध भगवान को भी जानते हैं। तो उनका आकार कैसा है? कहाँ रहते हैं? पहले तो सिद्ध भगवान लोक के अग्रभाग में। किस आकार में? किंचित न्यून पुरुषाकार में, जो पूर्व शरीर था उससे थोड़े कम पुरुषाकार में विराजमान है। और उन्होंने किस किस का नाश कर दिया है? कि द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का नाश कर दिया है। वापस से वही भी बात, एक चीज नष्ट की और एक चीज प्रकट की। एक चीज यानी इन्होंने तो सारी चीजें नष्ट कर दी, जितनी चीजें छोड़ी और उतने ही उन्हें गुण और समस्त आत्मिक गुण उनके प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध हैं। अब आपको क्या क्या परिभाषा में इसमें मुख्य याद रखना है कि अरहंत भगवान कुछ समय के बाद अघाती कर्म का नाश करके फिर कहाँ पर रहते हैं? नाश कर देते हैं, तो वे सिद्ध हो जाते हैं। और सिद्ध कहाँ रहते हैं? लोक के अग्रभाग में। कैसे आकार में है? किंचित न्यून पुरुषाकार रूप में विराजमान रहते हैं। और उन्होंने किस किस का नाश किया है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म, सबका नाश कर दिया है। अरहंत भगवान ने तो 4 घातीय कर्मों का नाश किया था, इन्होंने तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म और 9 कर्म का नाश करके और अनंत आत्मिक गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, वे सिद्ध भगवान हैं। उनके 8 गुण कहे गए हैं। अब ये जब मैंने पढ़ा ना, जब छोटी थी मैं, कि उनके 8 गुण और अरहंत भगवान के तो 46 गुण और सिद्ध भगवान के 8 गुण, तो जिसके पास ज़्यादा गुण हुए वो ज़्यादा बड़ा हुआ और जिसके पास कम गुण हुए वो छोटा हुआ। है कि नहीं ऐसा? हम व्यक्ति को बड़ा, जिसके पास ज़्यादा डिग्रियां हो तो वो ज़्यादा बड़ा है। डॉक्टर कि जिसके पास बहुत सारी डिग्रीज हो, उसने यहाँ से ये किए, यहाँ से पीएचडी किए, ये किया है, जिसके पास भी जितनी डिग्रीज हो वो ज़्यादा बड़ा है। तो इस हिसाब से तो अरहंत भगवान ज़्यादा बड़े हुए, क्योंकि अरहंत भगवान के पास तो 46 डिग्रियां थी, 46 गुण थे, और अरहंत सिद्ध भगवान के पास तो 8 ही गुण हैं। तो क्या आंसर है इसका? कि उनके जो 46 थे उसमें से 42 तो शरीर से रिलेटेड थे और आत्मा से रिलेटेड कितने थे? 4 गुण थे। और यहाँ उन सिद्ध भगवान के कितने बताए हैं? 8 गुण बताए हैं। यहाँ शरीर के गुण क्यों नहीं बताए? क्योंकि अरे उनसे तो शरीर से तो वे मुक्त हो गए ना, शरीर तो छूट ही गया है अरहंत भगवान का। जब आयु कर्म नष्ट हो गया, नाम कर्म नष्ट हो गया, गोत्र कर्म नष्ट हो गया, तो फिर शरीर बचा कहाँ? नाम कर्म के कारण शरीर मिलता है और उनका नाम कर्म ही नष्ट हो गया है, तो शरीर ही नहीं है सिद्ध भगवान के। तो शरीर से रिलेटेड जितनी चीज़ें थी, जो अरहंत भगवान के हमने 10 जन्म के अतिशय पढ़े थे कि उनका सफ़ेद खून होता है,
तो सिद्ध भगवान को तो खून कहाँ रहेगा, जब शरीर ही नहीं है तो खून कैसा है। फिर अष्ट प्रातिहार्य की वो समोशरण की रचना आदि होगी, तो अष्ट प्रातिहार्य तो उनके तो शरीर ही नहीं है, तो समोशरण तो तब लगे ना जब वो लोक में, मध्य लोक में हो। वो तो सिद्ध लोक में चले गए हैं, वहां पर कहाँ समोशरण और किसको दिव्य ध्वनि से उपदेश मिलना है। इसलिए शरीर नहीं है तो शरीर से संबंध रखने वाले जो गुण अनंत भगवान के थे वो उनके नहीं है। तो उनके 8 गुण, जैसे अनंत भगवान के 4 गुण प्रकट हुए थे 4 कर्म के नाश होने पर, वैसे ही सिद्ध भगवान के 8 गुण प्रकट हुए हैं 8 कर्मों के नाश होने पर। ठीक है, उनके 4 घातिया कर्म नाश हुए थे और उनके 4 अघातिया कर्म भी नष्ट हो गए हैं। तो वापस से हम बात करते हैं, यहाँ पर पहले दोहा पढ़िए। समकित दर्शन ज्ञान अग्रू लघु अवगाहना, सूक्ष्मत वीरजवान निराबाध गुण सिद्ध के। ये दोहा याद हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हम एक एक कर्म का नाम लेंगे और एक एक कर्म के नाश करने से जो गुण प्रकट हुआ उसकी बात करेंगे। पहला कर्म था ज्ञानावर्णी कर्म। ज्ञानावर्णी कर्म के नाश से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ है। वही अनंत ज्ञान अरहंत भगवान के था, वही कंटिन्यू सिद्ध भगवान। ऐसा नहीं है कि उन्होंने वापस से उन्हें उस कर्म का नाश करना पड़ा है। ज्ञानावर्णी कर्म पूरी तरह नाश अरहंत भगवान को ही हो ही गया था, तो वापस सिद्ध बने हों और फिर ज्ञानावर्णी का नाश हुआ हो, ऐसा नहीं है। तो जो अनंत ज्ञान उन्हें प्रकट हुआ था वही वाला, क्योंकि वही जीव है ना, कोई दो अलग अलग जीव तो हो नहीं गए। तो ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से अनंत दर्शन प्रकट होता है। अब दर्शन किसे कहते हैं? सामान्य अवलोकन को दर्शन कहते हैं। ठीक है, इसकी चर्चा भी हम बाद में करेंगे, नहीं तो यहाँ पर बहुत लंबा प्रकरण हो जाएगा। अभी अपने वीतराग 3 में ये ज्ञानोपयोग और दर्शनोपयोग वाला उपयोग वाला पार्ट आएगा ना, तब इसकी हम विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से अनंत दर्शन। ठीक है, ज्ञानावर्णी दर्शनावर्णी मोहनीय, मोहनी कर्म के नाश से, मोहनीय हमारा सबसे बड़ा शत्रु है। मोहनी के 2 भेद होते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो सबसे बड़ा शत्रु क्यों है? क्योंकि वो मिथ्यात्व, उसका भेद ही दर्शन मोहनी का एक सबसे बड़ा भेद है मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कौन सा वाला? वही उल्टी मान्यता जो कि हमें सबसे पहले नाश करना है। सबसे पहले नाश ही किसका होता है? सब कर्मों में से सबसे पहले दर्शन मोहनी का ही नाश होता है, उसके बाद बाकी के कर्म जाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि पहले दूसरे कर्म नाश करने की कोशिश करें, तो ऐसा नहीं होगा। सबसे पहले नाश, सबसे बड़ा शत्रु जो राजा है वो मोहनी कर्म है। तो मोहनी कर्म का नाश होता है तो अनंत सुख प्रकट होता है। अनंत सुख मतलब हम दुखी किसके कारण? मतलब अनंत दुख किसके कारण से हो रहा था? मोहनी के कारण से। और अनंत दुख नष्ट हुआ तो अनंत सुख प्रकट हो गया। तो मोहनी के नाश से अनंत सुख। यहाँ पर सिद्ध भगवान में छायिक सम्यक्त्व लिखा है, वह दर्शन मोहनी को मुख्य रख के लिखा है। और जो अरहंत भगवान के अनंत सुख लिखा था वो दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी दोनों का नाश करने से प्रकट हो गया। तो अनंत सुख बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, और छायिक सम्यक्त्व बोलेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 3 कर्म हो गए, कौन कौन से? ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी कर्म के नाश से अनंत दर्शन, मोहनी कर्म के नाश से छायिक सम्यक्त्व या अनंत सुख। अब अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य गुण प्रकट हुआ है। अंतराय यानी किसी चीज में विघ्न होना, और अनंत वीर्य प्रकट होना है यानी किसी चीज में कोई विघ्न नहीं। वीर्य यानी ताकत, कि अब कोई भी काम करने में, उन्हें सुख लेने में कुछ बाधा नहीं आएगी। अनंत वीर्य यानी अनंत बल प्रकट हो गया है। वीर्य यानी बल, ताकत को वीर्य बोलते हैं। ठीक है, ज्ञानावर्णी के नाश से अनंत ज्ञान, दर्शनावर्णी के नाश से अनंत दर्शन, मोहनी कर्म के नाश से छायिक सम्यक्त्व या अनंत सुख, और अंतराय कर्म के नाश से अनंत वीर्य। ये 4 गुण प्रकट हुए हैं। फिर उसके बाद अब 4 अघातिया कर्म। अघाती कर्म में पहले हुआ वेदनीय, तो वेदनीय के नाश से अव्याबाद गुण प्रकट हुआ है।
वेदनीय, वेदनी के क्या है, साता वेदनी और असाता वेदनी, यानी कभी सुख कभी दुख, कभी सुख कभी दुख, ऐसा हमको होता रहता है। कभी साता का उदय आता है, कभी असाता का उदय आता है। हर जीव को, ऐसा नहीं है कि जो राजा है, उनके जो अमीर लोग हैं, राजा हैं, उनके हमेशा ही साता का उदय चलता है, या जो गरीब है उसके हमेशा ही असाता का उदय चलता है, या देवगति में हमेशा साता का उदय और नारकी के हमेशा असाता का उदय, ऐसा नहीं है। उसमें कम ज़्यादा, साता और असाता में कम ज़्यादा या डिफरेंस होता रहता है। तो अव्याबाद का अर्थ हुआ अव्याबाद, मतलब बिना बाधा के। तो उन्हें सुख कैसा होता है, बिना बाधा के, मतलब हमेशा सुख 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 ऐसा ही बना रहता है। वो कौन से गुण के कारण से, अव्याबाद गुण के। तो वेदनी कर्म के नाश से अव्याबाद गुण प्रकट हुआ। वेदनी, फिर आयु, आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व, अवगाहना, अवगाहना यानी शरीर की अवगाहना, शरीर का आकार, ये किससे, शरीर में स्थिति, ये कौन से कर्म के कारण हुआ था, आयु कर्म के कारण। और अवगाहनत्व गुण किसके कारण से प्रकट हुआ, आयु कर्म के नाश होने से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। फिर उसके बाद है आयु नाम, नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। और गोत्र कर्म के नाश से अग्रु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। गोत्र के कारण उच्च और नीच ऐसे गोत्र थे ना, तो अगुरु लघु, अगुरु मतलब कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं है, ऐसा अग्रु लघुत्व गुण उन्हें प्रकट हो गया। ठीक है, वापस से एक बार चार घातिया कर्म के तो याद हो गए, अघातिया कर्म के याद कर लेते हैं। वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद गुण प्रकट हुआ, है ना। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। और गोत्र कर्म के नाश से अगुरु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। एक बार फिर से, वेदनीय कर्म के नाश से अव्याबाद गुण प्रकट हुआ। आयु कर्म के नाश से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। नाम कर्म के नाश से सूक्ष्मत्व गुण प्रकट हुआ। और गोत्र कर्म के नाश से अग्रु लघुत्व गुण प्रकट हुआ। इस तरह ये 8 गुण सिद्ध भगवान के प्रकट हो गए हैं। तो सिद्ध भगवान हमारे आदर्श हैं, आदर्श हैं यानी हमें उन जैसा बनना है। इसका मतलब है कि जब हम अरहंत बनेंगे, अरहंत बनना भी सिद्ध बनने की प्रोसेस है। जैसे पहले सम्यक दर्शन हुआ, फिर मुनि पद अंगीकार होगा, फिर उसके बाद अरहंत बनेंगे और उसके बाद सिद्ध बनेंगे। सिद्ध बन गए तो अब और कुछ करना शेष नहीं रहा। मतलब ध्यान का फल या जो भी हम मेहनत कर रहे हैं ना, ये स्वाध्याय सुनने की जो मेहनत कर रहे हैं, धर्म करने की जो मेहनत कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं, उसका एंड क्या है, लक्ष्य क्या है हमारे जीवन का, कि सिद्ध बनना, यही हमारा लक्ष्य है। और ऐसे सिद्ध भगवान होते हैं। ऐसे जो जो व्यक्ति इस पोजीशन पर है वो सभी सिद्ध कहलाएगा। तो जब हम नमोकार मंत्र बोलें, अभी आंख बंद करके सब अपने विचार कीजिए, नमो अरिहंताणम, ऐसा बोला तो हमारे मन में वो सभी गुण कि 4 घाती कर्म का नाश करके 4 गुण जिनके प्रकट हो गए हैं, अनंत सुखी जो हैं, ऐसे अरहंत भगवान को मैं नमस्कार करता हूँ। नमो सिद्धाणम, जब ऐसा बोल रहे हैं तो द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित जो 8 गुण से सहित सिद्ध भगवान हैं, मैं उन्हें नमस्कार करता हूँ। एकदम आँखों में मूर्ति घूम जानी चाहिए अरहंत भगवान की, और सिद्ध भगवान की निराकार शरीर के साथ निराकारी शरीर रहित ऐसे सिद्ध भगवान हमारे स्मरण में आ जाना चाहिए जब भी हम नमोकार मंत्र बोलें। तो कितना ज़रूरी है ये पंच परमेष्ठी का पाठ पढ़ना कि हम नमोकार मंत्र बोलें, रोज सिद्ध भगवान को नमस्कार करें, और हमें सिद्ध भगवान पता ही नहीं हो तो कैसे याद करेंगे उन्हें। तो इतने सारे जो हमने इतने सारे गुण पढ़े हैं ना सिद्ध भगवान के, कि वो लोक के अग्रभाग में हैं, किंचित न्यून पुरुषाकार हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, 9 कर्म से रहित हैं, उनके ऐसे 8 गुण हैं। तो जब हम नमोकार मंत्र बोलते हैं तो इनमें से कोई भी गुण के बारे में अगर हमारे
ध्यान में कोई भी गुण आ गया ना तो भी हमारा ये पाठ पढ़ना सफल है। पर याद तो करें, हम सिद्ध भगवान को याद तो करें नमोकार मंत्र बोलते समय, अरहंत भगवान को एक बार स्मरण तो करें नमोकार मंत्र बोलते समय, तो वो नमोकार मंत्र सव्व पाव प्रणाशनम है, सब पापों का नाश करने वाला, तब है वो नमोकार मंत्र। तो इस तरह से हमारे सिद्ध भगवान की ये चर्चा पूरी हुई। कल हम कोशिश करेंगे कि आचार्य, उपाध्याय और साधु तीनों को पढ़ने की, पर मुश्किल तो होगा, खैर जल्दी नहीं है, अब तो और भी लॉकडाउन पीरियड और बढ़ते ही जा रहा है, तो हम क्यों जल्दी करें, अच्छे से ही रिवीजन करते हैं ना। तो कल भी अब इनके भेद प्रभेद भी, इनके भी गुण, आचार्य परमेश्वरी के भी गुण पढ़ेंगे, उपाध्याय परमेश्वरी के भी और साधु के भी गुण हम पढ़ेंगे। तो ये हमारा सिद्ध भगवान वाला हुआ। किसी को कुछ प्रश्न हो तो आप व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा मुझे, या इस पे टेलीग्राम पे भी टाइप करके भेज दें। और उसके अलावा पीडीएफ खोल के ये वाला पाठ, भाग 3 का ये पाठ निकाल के फिर क्लास अटेंड करोगे तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है ना। चलिए एक हम छोटा सा भजन बोल के, सिद्ध भगवान का आपने सुना होगा, वो बोल के और आज की क्लास को ख़त्म करते हैं। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। अविरुद्ध शुद्ध चिद घन, उत्कर्ष तुम्ही मेरे। अशरीरी सिद्ध भगवान, आदर्श तुम्ही मेरे। जय जिनेन्द्र।